Come on guys, now we are going to do question number 64 of admission of partnership. क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स वाई पार्टनर्स हैं 60 एंड 40% रेशो में। 60 एंड 40% का सिंपल सी बात है, रेशो बन गया 3:2। ओके, बैलेंस शीट दी हुई है 1 अप्रैल 18 को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर, स्टॉक, कैश एंड लास्ट में दिया हुआ है गुडविल। बेटा ये गुडविल जो बुक्स में गिवन होती है, आपको अच्छी तरह पता है, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन होती है, उसे कहते हैं ओल्ड गुडविल। और जब भी न्यू पार्टनर आता है या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा है एटसेट्रा, तो इन समय पर हम ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जेड आ रहा है, जेड 4/15 शेयर के लिए आ रहा है, वो 2 लाख की कैपिटल आ रहा है और अपना गुडविल का शेयर कैश में ला रहा है। गुडविल ब्रॉट बाय जेड शैल बी विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई, और गुडविल जेड जो भी लाएगा एक्स वाई उसे निकाल कर ले जाएंगे। ठीक है, घर पे ले जाएंगे कैश में। गुडविल वैल्यूड होगी 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, उसका 1.5 ईयर्स परचेज में निकालेंगे। वाई एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा 40,000। वाई ध्यान रखिएगा ओल्ड पार्टनर है, वो भी एडिशनल कैपिटल ला रहा है 40,000 की। असेट्स रीवैल्यूड हुई हैं, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 250, प्लांट 80, प्रीपेड एक्सपेंसेस निल। ये डिसाइड किया गया है कि बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ कर दिया जाएगा 8,000 तक। क्रेडिटर्स 45,000 के रहेंगे। 1 बिल फॉर गुड्स परचेज्ड हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। क्यों रहेंगे? क्योंकि एक बिल जो हमने परचेज का लिया था वो हम लिखना भूल गए। आपको जनरल एंट्रीज, लेजर, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह बनानी है आफ्टर द एडमिशन ऑफ जेड इन द फर्म। तो चलिए सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करने के लिए आप जानते हैं कैसे बनता है, सभी के सभी। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए बोला है एसेट्स फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 250 की हो गई है। ओके, पहले फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2 लाख की थी, तो प्रॉफिट हो गया बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट 50,000। प्लांट 80 का हो गया, पहले 1 लाख का था, तो 20,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस नील हो गए। नील होने का मतलब उसकी वैल्यू खत्म हो गई, तो टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट 4,000। ये डिसाइड किया गया है कि राइट ऑफ कर देंगे बैड डेब्ट्स, और कितनी राइट ऑफ कर देंगे, 8,000 की राइट ऑफ कर देंगे। अब ध्यान रखने वाली बात यह क्या है कि लाइबिलिटीज़ में पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया है। देखिए दिया ध्यान से, सबसे ऊपर दिया है 3,000 का, हमने पहले से प्रोविजन बनाया है 3,000 का, और बैड डेब्ट्स कितनी लगानी है, 8,000। तो 8,000 में से 3,000 तो वहाँ से रिकवर हो गए जो प्रोविज़न बनाया था। प्रोविज़न क्या है आप जानते हैं, प्रोविज़न है बेटा कि जो डेटर्स हमारे डाउटफुल हैं उनके लिए हमने पहले से इंतज़ाम कर दिया कि ये मर सकते हैं पैसे, तो हमने कुछ पैसे अलग से निकाल के रख लिए। आज पता चल रहा है हमारी बैड डेब्ट्स 8,000 की हो गई, तो 8,000 की होगी, 3,000 तो हमने पहले से रखे हुए थे, वहाँ से ले लिए। अब बचे कितने, 5, 8 - 3 5,000। 5,000 की बैड डेब्ट्स और राइट ऑफ करनी है, तो वो कहाँ से बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करेंगे, डेटर्स से राइट ऑफ करेंगे। कितनी, 5,000, क्योंकि 3 तो कहाँ से कर ली हमने, प्रोविज़न से कर ली, जो हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट में बनाया हुआ है। ओके, तो डेटर्स की वैल्यू कितनी कम हुई है, 5,000। ओके, देन उसके बाद आपको क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 45,000, क्रेडिटर्स हो गए 45,000 के, और अपनी बुक में ध्यान से देखिए लाइबिलिटी साइड जो क्रेडिटर्स दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं, 39,000 के। तो 2 क्रेडिटर्स 6,000। ओके, 6,000 के और ज़्यादा पड़ गए, लॉस हो गया हमें। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हमें, टोटल कर लेते हैं। आइए, 50,000 क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। 50,000 में से आपको क्या करना है, ये सब कुछ माइनस करना है। ये माइनस करके बचा 15,000, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
एक्स वाई ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है 3:2, कितना हो गया 9,000 6,000। ओके, इसके बाद बनाना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं आप बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल देखिए कितनी दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में दी हुई है 250 एंड 150। जेड न्यू पार्टनर है, उसकी कोई कैपिटल नहीं है। इसके बाद देखिए रिजर्व फंड दिया हुआ है, रिजर्व फंड को लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, मतलब कि पार्टनर्स ने कुछ पैसे बचा के रखे हुए हैं। अब जब न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो ये जो पैसे हैं ये ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आप जानते हैं अच्छी तरह, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 15,000 को ओल्ड रेशो में, 9,000 एंड 6,000। फिर देखिए बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है सेट साइड, ओल्ड गुडविल, और ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब कि माइनस कर देते हैं टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड गुडविल कितने की है 10,000 की है, ओल्ड रेशो में 3:2 में यदि आप डिवाइड करेंगे 10,000 को तो ये आ जाएगा 6,000 4,000, जेड का कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ तक हमने बैलेंस शीट पूरा कर लिया। बैलेंस शीट पूरा करने के बाद रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट कहाँ जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज करने, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000 6,000। ये कंप्लीट होने के बाद देखिए न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है, कैपिटल लेकर आया है बाय कैश अकाउंट 2 लाख की, वो 2 लाख की लेकर आया है, 2 लाख की कैपिटल लिख दीजिए। इसके बाद गुडविल हमें निकालने को कहा गया, हमें खुद ब खुद गुडविल को कैलकुलेट करना है। आइए गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे 20 प्लस 35, फिर 15,000 का लॉस दिया हुआ है, प्लस 40,000 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा आपका 80 डिवाइड बाय 4 20,000। देन आपकी गुडविल 20,000 मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर्स 1.5, ये आ गई आपकी 30,000। और इसमें जेड का शेयर निकाल लीजिए, जेड शेयर 30,000। जेड आया कितने शेयर के लिए देखिए बुक में 4/15 शेयर के लिए, तो 8,000 हो गया। और ये 8,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में, या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पर कोई न्यू रेशो दिया गया क्वेश्चन में, यदि न्यू रेशो दिया गया है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, कोई न्यू रेशो नहीं दिया गया। फिर हमें देखना है क्या कोई सैक्रिफाइसिंग रेशो दिया गया है, बताया है कि जेड अपना शेयर किस किस से कितना कितना ले रहा है, ये भी कुछ नहीं बताया गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ओल्ड रेशो है वो ही क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ओल्ड रेशो कितना है 3:2, 3:2 में से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये हो गया 1600, तो 16 3 जा 4800 एंड 3200। आगे क्वेश्चन में बोला था कि जो पार्टनर्स हैं एक्स वाई हैं वो गुडविल को निकाल कर ले जाएंगे, विड्रॉ कर लेंगे पूरा का पूरा। लिखा है, क्या लिखा है, गुडविल ब्रॉट बाय जेड शैल बी विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है गुडविल ब्रॉट बाय जेड शैल बी विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। तो आप क्या करेंगे टू कैश अकाउंट, एक्स वाई गुडविल निकाल के ले जा रहे हैं 4800 एंड 3200। ओके, विड्रॉ कर ली, बस हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है। अच्छा, एक पॉइंट और दिया है कि वाई एडिशनल कैपिटल ला रहा है, कितनी एडिशनल कैपिटल ला रहा है 40,000, तो वाई के अकाउंट में जोड़ दीजिए 40,000। नाउ यू कैन मेक टोटल, ये हो जाएगा 272,800, ये हो जाएगा आपका 2,05,200 और ये पूरा 2 लाख ही रहेगा। ओके,
बैलेंस कर लीजिए 272,800, 2,05,200, 2 लाख, 2 बैलेंस CD। इसमें से 10,800 को आप माइनस कर दीजिए, बचेगा 262। इसमें से आप 7,200 माइनस कर दीजिए, बचेगा 198, और ये पूरा 2 लाख ही रहेगा। ओके, ये बैलेंस ऑफ कैपिटल बच गया। इसके बाद आपको क्या बनाना है? इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाना आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या करना है? ओल्ड बैलेंसेस को लेना है और ओल्ड बैलेंसेस में बस ये जो चेंजेस हुए हैं ना, इन चेंजेस को आपको कर देना है। आइए बैलेंस शीट भी बना के देख लेते हैं। कम ऑन, क्रेडिटर्स दिया हुआ है। क्रेडिटर्स कितने के दिए हुए हैं? सबसे पहले आपको 39,000 के, और सबसे नीचे 7th पॉइंट में क्या दिया है? 45,000 के हो जाएंगे, तो 45,000 लिख दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे आप करके दिखा सकते हैं 39,000 प्लस 6,000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड किसका होता है? आपको अच्छी तरह पता है, पार्टनर्स का होता है, सॉरी एम्प्लॉइज़ का होता है। तो बैलेंस शीट में एज इट इज़ आएगा, इसी वजह से हमने इसे कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स फिनिश हो गए हैं। रिजर्व फंड को आपने पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया है। कैपिटल्स दे दीजिए, कैपिटल्स एक्स वाई जेड की अभी अभी आपने जो कैलकुलेट करी है, कितनी कैलकुलेट करी है? 2,62,000, 1,98,000 एंड 2 लाख। कैश देख लीजिए, कैश जो है आपका 5,000 का दिया हुआ है। 5,000 में न्यू पार्टनर 2 लाख की कैपिटल लाया था, और गुडविल कितनी लाया था? आई थिंक 8,000 की लाया था। $8,000 की गुडविल लाया था, और वो पूरी की पूरी जो गुडविल है वो निकाल कर ले गए थे कौन? पार्टनर्स एक्स और वाई, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। इसके अलावा एक वाई भी एडिशनल कैपिटल लाया था 40,000 की। तो ये टोटल कितना हो गया? 2,45,000। इसके बाद डेटर्स दिए गए हैं। डेटर्स कितने दिए गए हैं? 1 लाख के। डेटर्स में से आपको क्या करना है? ध्यान करिएगा, 8,000 आपने डेटर्स में से माइनस करे थे बैड डेब्ट्स के, वो माइनस कर दीजिए। डेटर्स के बाद क्या दिया हुआ है आपको? स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक में कोई चेंज था? नहीं था। 40,000 चूका तो आ जाएगा, एज इट इज उतार देंगे आप। फर्नीचर 16,000 का था। प्लांट 1 लाख में से 20 माइनस हो गए तो कितने बच गए? 80,000। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू बढ़ गई थी, 2 लाख की थी, प्लस 50 हो गया था, 2,50,000 की हो गई थी फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। और इस तरह से आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? बन जाएगी। आप टोटल कर दें, इक्वल कर दें। इसके अलावा आपको क्या करने को कहा है? जनरल एंट्रीज़ का है। जनरल एंट्रीज़ करना आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखना है। देखिए मैं आपको जनरल एंट्रीज़ बता देता हूँ। जनरल एंट्री कैसे होंगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, टू डेटर्स, टू क्रेडिटर्स। आप चाहें तो एसेट्स लायबिलिटीज़ अलग अलग कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, टू डेटर्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। इसी तरह यहाँ पर फिक्स फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, फिर प्रॉफिट को सबसे लास्ट में लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। ओके, देन बैलेंसेस की कोई जनरल एंट्री नहीं होती। रिजर्व फंड की एंट्री कर लीजिए। रिजर्व फंड की एंट्री क्या होगी? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ओके, रिवैल्यूएशन की एंट्री कर चुके हैं आप। न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया है, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? एक्स वाई में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। यहाँ पर वाई एडिशनल कैपिटल लेके आया है, तो वाई का कैपिटल अकाउंट क्या है? क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड गुडविल को आपने क्या करा है? एक्स वाई में राइट ऑफ करा है, तो एक्स कैपिटल डेबिट हुआ है, वाई कैपिटल डेबिट हुआ है। एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट।
पार्टनर्स कैश निकाल कर लेके गए हैं गुडविल वाला, बट कैश गया है ना, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह से आप अपनी सारी की सारी जनरल एंट्रीज क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इफ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू।